इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकल चुका है। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या के महाराजा इंटर कॉलेज में, और हमारे साथ प्राचार्य जी बैठे हैं, बिटिया बैठी है जिसने नवी रैंक अभी पाया है। इसका प्रदेश में टॉप 10 लिस्ट में इसका 9वां स्थान है साइंस मीडियम से। सबसे बड़े बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। ये बताइए, पहले कैसे आपको पता लगा, इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी आपको? जी सर, इतना अच्छा नहीं सोचे थे और लेकिन थोड़ी सी उम्मीद थी कि हाँ, कि हमारा अच्छा जा सकता है। जी। और अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप सफलता का? जी, हम हमेशा अब सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को देना चाहेंगे, और जिनके मार्गदर्शन से हम इस मुकाम पर यहाँ पर पहुँच पाए हैं, और हमारे परिवारजनों का भी बहुत इसमें सहयोग था। अच्छा। और परिवार की जो कि सदस्यों का योगदान आप? जी, इसमें हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा और हमारे चाचा चाची। आपने साइंस ग्रुप लिया है बेटा, साइंस लेने के पीछे रीज़न क्या है? जी, इसमें मेरा इंटरेस्ट था साइंस सब्जेक्ट में, तो इसीलिए हमने इसको ही कंटिन्यू किया 10th के बाद भी। और तो आगे क्या करना चाहोगी तुम? आगे इसी स्ट्रीम से हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और इसी के ज़रिए हम सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहते हैं। नहीं, ये बताइए कि इंजीनियरिंग में जाने का क्या मकसद? एक एम लेकर चलना चाहिए आपको। सिविल ही रखी है तो आप बीच में इंजीनियरिंग ला दिया, उसके बाद सिविल की तैयारी करी, ऐसा क्यों? जी, हम ग्रेजुएशन करना चाहते थे, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमारे पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हो सकता है कि यदि इसमें अगर इंजीनियरिंग अगर हो जाता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा बेटर हो। तो हम अभी ऐसे सोच ही रहे हैं, अभी कोई बात वो नहीं है। तो नहीं, अगर आपको सिविल की तैयारी करना है तो अभी से फोकस करना पड़ेगा, फिर इंजीनियरिंग छोड़िए। तो इंजीनियर ही बनना है तब आप बीटेक कीजिए, ये दोनों लेके ना चलिए। अभी तो केवल इंजीनियर सोचिए, उसके बाद में स्विच कर जाए अलग है, लेकिन अभी से अगर दोनों पे आप चलोगी तो दिक्कत होगी तुम्हारे लिए। अभी तो फोकस हम केवल अपने उसी पर ही करेंगे कि मेरा इंजीनियरिंग हो जाए, और उसके बाद देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो 5 सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट ऐसा था जिसने आपको परेशान किया ज़्यादा? परेशान किया? जिसमें आपको दिक्कत हुई? थोड़ा सा हमें इंग्लिश मेरी वीक थी। इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? कितने मार्क्स थे आपके? इंग्लिश में मेरे 93 मार्क्स हैं। 93 मार्क्स थे, तो आपने अच्छी तैयारी, आपको लग रहा था, बाकी आप अच्छी हैं और अच्छी रहेंगी। ये बताइए कैसे तैयारी की इंग्लिश की? इंग्लिश के लिए सेल्फ स्टडी तो करते ही थे, और हमने यूट्यूब का भी लिया। यूट्यूब से भी हमने थोड़ा सा सहारा लिया, और इसी से हमने पढ़ाई किया। कोचिंग का क्या रोल है आज के समय में, जो कि इस समय ट्रेंड चल रहा है कोचिंग और ट्यूशन का? कोचिंग भी इसमें एक अहम भूमिका थी कोचिंग की भी, क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कोचिंग की थी, और इम्पॉर्टेंट था कोचिंग। और उससे भी ज़्यादा तो स्कूल आना, यहाँ पे जो टीचर्स बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मायने बहुत ज़्यादा रखता था। जो नई नई सीख और नई नई बातें, तो हम कहेंगे कि टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग किया। सोशल मीडिया का क्या योगदान है आपकी लाइफ में? हाँ, सोशल मीडिया भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसमें उतना फोकस नहीं कर पाते थे। ठीक है, अच्छा है, अपने अपने प्लेस पर सभी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में तो हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं हो पाते थे। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है आपका पढ़ने के अलावा? अभी तो हम रीडिंग ही करते हैं। अगर हमारे पास कोई खाली अगर टाइम बचता था तो हम रीडिंग करते थे। तो रीडिंग तो करती ही, तो नहीं, पता है, इसके रीडिंग अलावा कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं? चलो ठीक, कोई नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, आगे बढ़ो निरंतर ऐसे। हमारे आपके पिताजी हैं ना? चलिए साहब, आप तो नई जनरेशन खुद ही लग रहे हैं। ये बताइए सर, आज के समय पेरेंट्स का रोल ज़्यादा हो गया है, बच्चों का रोल जो है पढ़ाने में, लेकिन परीक्षा असली पेरेंट्स की भी होती है। आपने पेरेंटिंग कैसे की, इसको ज़रा फोकस कर दीजिए। हाँ सर, बिटिया हमारी पहले से ही पढ़ने में मेधावी थी। इसके पहले बच्चे ने हमारे परमा अकेडमी से पढ़ा, उसके बाद नर्सरी से परमा अकेडमी में पढ़ा, तो वो हमेशा अपने क्लास में हमेशा टॉपर ही होती थी। तो सर हमें ये लगा कि बिटिया कुछ आगे कर सकती है, तो हमने बिटिया को कभी कुछ रोका नहीं। हमने कहा बेटा तुम जितना पढ़ना चाहो, आपको कोई समस्या अगर हो रही है तो हम आपके साथ हैं, और निरंतर स्कूल जाया करो।
एक पेरेंट्स के लिए आप मैसेज कन्वे कर दीजिए। 75वां जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के इतना दिन हो गए, लेकिन लड़कियां इतना अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। देखिए जितने आपके इंडिया में जितने भी रहे टॉप 10 में कम से कम 50 से 60% उनका रोल रहता है, लेकिन उसके बाद लोगों की मानसिकता अभी नहीं बदल रही। अभी लोग रोजगारिता से हैं, शादी विवाह के बारे में थोड़ा चिंता ज़्यादा लोगों को रहती, पढ़ाई के बारे में कम। उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। हाँ, हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियों को भी आप पढ़ाइए। पहले पढ़ाई तब शादी, पहले पढ़ाई तब आगे कुछ आप सोचिए। बस हमारा मैसेज यही है कि बेटियों को भी अपने बेटे से कम ना समझें। आज मुझे गर्व हो रहा है कि महाचंडी कॉलेज में हमारे पिताजी भी यहीं से पढ़े थे और हम भी पढ़ रहे हैं, और हमारी बेटी भी यहाँ से यूपी के टॉप ने 9वां स्थान पाया है। काफ़ी खुशी मिल रही है। तो मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से कि बेटियां हमारी बेटों से कम नहीं हैं, और उनकी जब पूरी पढ़ाई हो जाए तभी आगे कुछ सोचें। धन्यवाद। हमारे साथ प्राचार्य जी हैं महाराजा इंटर कॉलेज के। सर एक खुद अभी कमीशन से पहली चीज़ चयनित है। आज जितने प्रधानाचार्य हैं उसमें मोर देन 50% लोग वो हैं, और आप खुद एक नई, ऐसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है आपका? तो इसे खुद अनुशासित कॉलेज पहले से भी रहा, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन थोड़ा एक स्थान मिला, अभी और भी जिम्मेदारियां आपके सामने बढ़ी हैं अब नेक्स्ट ईयर से। सर कैसे, आप क्या कहना चाहेंगे? इस छात्रा के 9वीं रैंक प्राप्त करने से पूरा विद्यालय परिवार गदगद है, खुशी महसूस कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल हम सब पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया है कि इस तरह के परिणाम छात्रों में आ सकें। उसके लिए निरंतर हमको, हमारे सभी शिक्षक साथियों को प्रयास करने की ज़रूरत है। स्पेशली गर्ल्स के बारे में फोकस करें आप, जो कि लड़कियों के बारे में सोच, वही अभी जो इनसे पेरेंट्स से मैंने बात की, वही थोड़ा आपसे भी सवाल है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज कन्वे कर दीजिए पेरेंट्स को। मैं सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहूँगा। खैर अब पहले वाली बातें नहीं रह गई, बदल चुका है, लेकिन फिर भी अभी बदलाव की ज़रूरत है। लड़कियां, जो हम लोगों का अनुभव कहता है, लड़कियां ज़्यादा सिंसियर हैं पढ़ने में, लड़कों के तुलना में ज़्यादा ओबीडियंट हैं, ज़्यादा अनुशासित हैं। तो इनको पहला काम आपको इनको आत्मनिर्भर बनाना है। जब तक लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं होंगी, देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो लड़कियां आत्मनिर्भर बनेंगी तब देश आगे बढ़ेगा। एक बार सर बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामना। आपका समय बहुत कीमती है, अभी आपको जाना है मीटिंग में। आपको सर पूर्व यहाँ के उपचार्य जी हैं, पांडे जी हैं सर, पांडे जी, सर आपको कैसा लग रहा है? हमको और हमारे विद्यालय परिवार को बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोगों ने सुबह से ही इस बच्चों को यहाँ बुलाया है और क्लास में जाकर बच्चों से मिलवा रहे हैं, जिससे कि एक बच्चों के अंदर संदेश जाए, एक प्रेरणा बच्चों को मिले कि अगले बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से और बच्चे आएँ। तो हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इस बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, और हम सभी लोग प्रसन्न हैं। और हम यह अपेक्षा और अपने आप में हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि अगली बार हम ऐसा कुछ करें कि हमारे विद्यालय से और बच्चे टॉप 10 में आएँ। सर एक प्रश्न आपसे कि बहुत पहले एक नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उस सब्जेक्ट को हटा दिया गया, और यहाँ बच्चे निकलते हैं टैलेंट की ताकत पे अच्छे पद पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मॉरल एक्टिविटी, उसके प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं अपने पद के प्रति, उसका बोध नहीं होता है ये मॉडर्न के समय में। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से हम सहमत हैं कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमें याद है कि एक बार हम किसी ट्रेनिंग में गए थे और वो बात हमें बहुत अच्छी लगी और सही भी है। उसमें था कि नैतिक शिक्षा अलग से नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, जब नैतिक शिक्षा का एक अलग से क्लास चलता है तो बच्चे जो है दूसरे मोड में चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब केवल नैतिकता की बात होगी, तो वो सीख नहीं पाते। नैतिक शिक्षा कुछ अलग से नहीं होनी चाहिए, हमारे आचरण से होनी चाहिए और हर विषय के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में भी नैतिकता की बात आती है, जब हम रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसमें भी हर पीरियड में 2-4 मिनट के लिए पूरी कंटेंट के साथ साथ नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई पिलानी होती है तो साथ में उसको मीठा का घोल लगा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है कब वो खा लेता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है। और बिना नैतिकता के कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े अपराधी हों चाहे आतंकवादी हों, सब बड़ी बड़ी डिग्रियां धारक होते हैं। नैतिकता अगर नहीं है तो आप बेकार हैं।
ढेर सारी शुभकामनाएं सर। एक बार फिर यह महाराजा इंटर कॉलेज में के प्रांगण में मैं ऑफिस बैठा हूँ। सर ने कहा है ये रिकॉर्ड अगली साल और अभी 2-3 बच्चे और आएंगे आपके यहाँ से। और सर सबसे बड़ी खुशी हुई कि ये विद्यालय एक संस्कारिक विद्यालय है और अनुशासन के मामले में जो पूर्व प्राचार्य द्वारा जो के पद चिन्हों पर उसी को पुष्पित पल्लवित किया है प्रधानाचार्य ने। ढेर सारी शुभकामनाएं सर।